In this discussion of high-risk pregnancy, we would be discussing high-risk pregnancy क्या होती है, क्यों उसको एक हाई-रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है और हम लोगों को हाई-रिस्क प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब है कोई भी ऐसा हाई रिस्क फैक्टर जो कि आपकी प्रेगनेंसी को एक ज़्यादा ध्यान देने वाली और ज़्यादा रिस्की प्रेगनेंसी बना सकता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। कुछ कंडीशंस प्री एग्जिस्टिंग होती हैं बिफोर यू एंटर इनटू अ प्रेगनेंसी, जो कि मेडिकल कंडीशंस हैं ऑफ द मदर, जैसे कि उसको कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, जैसे SLE है, ल्यूपस है, या फिर उसको कुछ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर है, मधुमेह की प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर, इवन अ लो ब्लड प्रेशर। देन यू कैन हैव प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड, सिंपल प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड। शी कैन बी अ पेशेंट ऑफ हार्ट डिजीज़, वो रीनल डिजीज़ की पेशेंट हो सकती है, उसकी एक किडनी काम कर रही हो सकती है या दोनों ही कम काम कर रही हो सकती हैं। ऐसी प्रेगनेंसीज़ को जो कि पहले से ही प्रॉब्लमेटिक हैं, पहले से ही मदर में इलनेस है, वो प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क कही जाती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि लेडीज़ के लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, जैसे उनको कोई स्मोकिंग हैबिट है, उनको अल्कोहलिक है, वो उनके अंदर कोई और आदत है, नशा है उनको, तो उनकी प्रेगनेंसीज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ कही जाती हैं। वो ओबीज़ है या फिर उनका वेट बहुत कम है, BMI बहुत हाई है या BMI बहुत लो है, या फिर उनकी एज 35 से ऊपर है। आजकल की महिलाओं की एज कभी कभी 35 से ऊपर ही वो प्रेगनेंसी में एंटर करती हैं, या वो लड़की है जो कि 17 साल से कम उम्र की है। तो ऐसी प्रेगनेंसीज़ को हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के बाद ही होती हैं, पहले से नहीं पता होता है। आपकी एज भी ठीक है, आप ज़्यादा ओबीज़ भी नहीं है, आपका कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी आने के बाद जब वो इम्प्लांट हुआ तो प्लेसेंटा नीचे की तरफ इम्प्लांट हुआ, उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। या फिर प्लेसेंटा में वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है जिस वजह से ब्लड बच्चे के अंदर नहीं जा रहा है, तो वो प्रेगनेंसी एक IUGR प्रेगनेंसी हो जाती है। उसमें स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज बेबी होता है, उसको हम लोग SGA कहते हैं। तो इन प्रेगनेंसीज़ को भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम्स जो कि हम लोगों को प्रेगनेंसी के बाद पता लगती हैं, जैसे कि आपका रिकरेंट अबॉर्शंस की अगर हिस्ट्री है आपको पहले से, इवन देन यू कैन हैव अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें यू हैव टू बी टेकन केयर ऑफ इन अ प्रॉपर वे। आपका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, डॉक्टर्स को आपको भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो कुछ कंडीशंस जैसे कि मैंने बताया पहले से पता होती हैं, कुछ कंडीशंस बाद में पता लगती हैं। अगर हम लोगों को इनकी एक एक करके सारी जानकारी है तो हम अपनी प्रेगनेंसी को कुछ अनइवेंटफुल बना सकते हैं। एक बेसिक चीज़ ये है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। डॉक्टर के पास फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम लोगों को ज़्यादा ध्यान दे के कराने पड़ते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के साथ ही हम लोगों को मेडिसिन्स का कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। टाइमली मेडिसिन्स, टाइमली कोई डायबिटिक है तो उसको टाइमली इंसुलिन लेना है, टाइमली उसको खाना खाना है, नपा हुआ खाना खाना है, नपा हुआ काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हर हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपको बेड रेस्ट डॉक्टर बोल देगा, नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपके अटेंडेंट्स को थोड़ा सा आपका ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। आपको मेडिसिन बिल्कुल मिस नहीं करनी। तो उस हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी आपको कभी कभी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। बेसिक गायनेकोलॉजिस्ट से भी काम ना चले, बेसिक ऑब्स्टेट्रिशियन से काम ना चले, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है और ये प्रेगनेंसी आपकी एकदम नॉर्मल अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी होती है। सो इन दिस सीरीज़ वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी type of a high risk pregnancy so that all the pregnant women are benefited after listening to the discussion, so that उनकी प्रेगनेंसी एक अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी रहे और एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में मदर भी हेल्दी हो और बेबी भी हेल्दी। थैंक यू सो मच।